Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Honda Reborn. और I was very looking forward to review this car. Plus उसके बाद I wanted to drive this car क्योंकि being a Civic lover myself और जैसे मैंने अपनी Civic मेरे पास X है, उसके बाद जब मैंने Rebirth चलाई थी तो I absolutely loved it. मुझे इतनी प्यारी लगी थी गाड़ी कि मैं उसके बाद मतलब मैं सोचों में पड़ गया था कि हमने वैगनआर क्यों ली, व्हाई डिडंट वी बाय द रीबर्थ। लेकिन खैर, तो आई वाज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि भाईजान रिबॉर्न किस चीज़ का नाम है। मैंने कहा रिबॉर्न को भी ज़रा हम इंजॉय करें और देखें कि एक रिबॉर्न की ना लेगेसी है और एवरीवन इज़ आफ्टर कि भाईजान रिबॉर्न आपने चला ली ना तो आपको समझ आएगी रिबॉर्न किस गेम का नाम है। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, देखते हैं रिबॉर्न का क्या सीन है। सो टॉकिंग अबाउट दिस होंडा रिबॉर्न, ये इंट्रोड्यूस हुई थी बैक इन 2008। आई रिमेंबर कि इसका एक फेसलिफ्ट आया था 2010 में और ये डिसकंटिन्यूएशन 2013। आई रिमेंबर मेरी फैमिली में एग्जैक्ट ये वाली गाड़ी थी। दिस इज़ द होंडा सिविक VTI प्रोस्मेटिक, इट्स नॉट द ओरियल, ठीक है। मतलब बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन से एक नीचे वाला वेरिएंट था। सो दैट्स वाई इस गाड़ी के साथ यादें भी हैं। बचपन में उस टाइम मैं चलाई तो नहीं थी गाड़ी, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर के बैक देन मुझे बड़ा शौक होता था, तस्वीरें लेता रहता था मैं गाड़ी की। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी के बारे में। लाइक रीबर्थ, आपको इस गाड़ी में बैठ के लगता है कि होंडा ने इसके इंटीरियर को लेके दे डिडंट कम विद एनीथिंग एल्स, फ्रेश अप नहीं किया था उन्होंने। रीबर्थ के इंटीरियर को फ्रेश अप, मतलब रीबॉर्न के इंटीरियर को फ्रेश अप करके रीबर्थ के इंटीरियर बनाया था और वो आपको नज़र आता है। देख सकें आपके इस डबल डैश है और इस गाड़ी में आपको फ्रंट हुड गाड़ी का नज़र नहीं आता। लाइक अगर आप दिखा सकें ना कि मेरी जो विजिबिलिटी जो फ्रंट वाली है, तो मुझे सामने से मतलब डैशबोर्ड तो बहुत ह्यूज है बट मुझे इसका बॉनेट नज़र नहीं आ रहा। और यही मसला मुझे होंडा रीबर्थ में भी था, उसके मुझे नज़र नहीं आता था क्योंकि इसका माशाल्लाह इतना बड़ा। और बाय द वे इस गाड़ी को पानी से बहुत देख के गुजारना पड़ता है क्योंकि इसका जो एयर इनटेक है वो नीचे की तरफ है, तो उसमें पानी आ जाए तो एक अजाब हो जाता है। और ये हमें एक बार मसला हुआ भी था लाहौर में, वो एक बार बारिश हुई, इतना पानी खड़ा हो गया और वो गाड़ी गुजरी तो उसका तो माशाल्लाह उसके वो पानी आ गया था। रिलायबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी को ज़रा आपको संभाल के चलाना पड़ता है। उसके बाद हेड स्पेस माशाल्लाह इज़ वेरी गुड। आई वुड से इस गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बट आई गेस कि मेरे ख्याल जो रीबर्थ के हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इस गाड़ी में मुझे पूरी साइड आर्च नज़र आ रही है। फर्दरमोर इस गाड़ी का ए पिलर बहुत चौड़ा है, मतलब मुझे बैठ के नहीं फील हो रहा है इट्स वेरी चौड़ा है। रीबर्थ में उन्होंने ये भी एक इम्प्रूवमेंट किया और इस गाड़ी में मैं एक चीज़ फील करूँ कि मैं ना रीबर्थ से ज़्यादा नीचे बैठा हुआ। रीबर्थ में आई फेल्ट अ बिट मोर, मेरे ख्याल उसकी उन्होंने पोजीशनिंग इस तरह किया, वो थोड़ी गाड़ी भी उन्होंने थोड़ी आगे ऊंची की थी। तो रीबॉर्न में ना मुझे बड़ी प्लांटेड फील मिल रहा है। और द वे आई एम ड्राइविंग, एक चीज़ जो होंडा ने चेंज कर दी जो आखिरी बार सिर्फ रीबॉर्न में आई थी, दैट्स द हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील। इस गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील था जो इसकी एक प्रो भी था एक कॉन भी था। प्रो ये था कि इसकी वजह से आपकी ड्राइविंग इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन मसला ये था कि भाईजान इससे मेंटेन करना बड़ा आसान था। आई मीन कभी लीक हो जाता। अब जैसे ओनर है वो बहुत ख्याल रखते हैं, इट वॉज अ वेल सॉर्टेड कार, तो इसने अभी तक उतना मसला नहीं किया हुआ। बट आई एम श्योर अगर ये गाड़ी रगड़ी होती ना तो इसका माशाल्लाह एक दो बार तो ये स्टीयरिंग रैक का प्रॉब्लम आया होता। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर रीबॉर्न्स। ब्रेक्स लाइक नॉर्मल होंडास काफ़ी अच्छी हैं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। जो ब्रेक पेडल है उसमें तकरीबन 4 हिस्से लगाए ना तो दूसरे हिस्से में आपको एक फील मिलनी शुरू हो जाती है शोरिंग। अभी मैं कोई गाड़ी स्पीड में भी नहीं चला रहा तो मुझे लाइक आई एम हैविंग अ प्रॉमिसिंग फील ऑफ हाउ द कार इज़ गोइंग अबाउट। तो मुझे ये फील नहीं हो रहा कि गाड़ी ग्रिप लूज करेगी। फर्दरमोर इस गाड़ी में आपके पास 1.8 लीटर इंजन है विच प्रोड्यूसेस अबाउट 135 हॉर्स पावर और 155 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और अगर मैं इस गाड़ी को पुल करूँ तो nice, not bad considering. Not bad. प्लस इस गाड़ी का बॉडी रोल कंसिडरिंग द बॉडी और कंसिडरिंग कितनी नीचे बैठी हुई है तो बड़ी प्लांटेड है, तो इट डजंट मूव अबाउट। गाड़ी के स्विच गेयर की बात करें तो आपको वो होंडा सिटी, वो जो नहीं है जो हमारी अलमशहूर होंडा सिटी है जो 2008 में आके अभी 9 में आके अभी 2021 में डिस्कॉन्टिन्यू हुई थी, तो ये इसका बिल्कुल वैसे ही स्विच गेयर है। मतलब इसके बाद उसमें गया था। मतलब हाँ यार, बैठ के ना मुझे फील होता है कि इट्स वेरी हंक्ड डाउन और आई कैन फील इट। बाय द वे इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो भी, उनमें भी हाइट एडजस्टमेंट है, बोल्स्टरिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड मुनासिब सीट्स हैं। अगर रीबर्थ को इससे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल रीबर्थ इसका एक रिफाइंड वर्जन है
और ड्राइव की बात करें तो आई वुड डेफिनेटली से कि रीबर्थ में आपको एक रिफाइनमेंट नज़र आती है। इसका ये जो एक सेलिंग पॉइंट था दैट वाज इट्स ड्यूल मीटर। इसकी विजिबिलिटी ठीक है, नॉट बैड, बट अगेन आई वुड से रीबर्थ में रिफाइन कर दिया। तो ऑल इन ऑल कंसिडरिंग द प्राइस ब्रैकेट ऑफ दिस कार, अगर आप कहें कि कंसिडरिंग इज इट अ वर्थ बाय, तो आई वुड से कि जिस प्राइस ब्रैकेट में ओनर को मिली है तो हैंड्स डाउन भाईजान, अगर आपको इस प्राइस में इतनी साफ गाड़ी मिलती है तो देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। आपने ये भी तो देखना है कि यूज्ड अप मतलब किस तरह की यूज़ है, यूज़ तो नहीं हुई है गाड़ी। तो उस लिहाज से अगर आपको एक साफ़ सुथरी गाड़ी मिलती है तो आई वुड से गो फॉर इट। इस तरह की गाड़ी है तो इट डजंट मेक सेंस, मतलब इतनी प्राइस में आपको ऑल्टो मिलेगी, वैगनर मिलेगी, वो भी यूज़ मिलेगी, वो भी ब्रांड न्यू नहीं मिलनी। ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से इट्स अ नाइस कार, और इफ़ आई हैड द ऑप्शन तो आई वुड डेफिनेटली बाय दिस। बस बात यह है कि कंडीशन अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की, जो इस गाड़ी की है। उसके अलावा सीटिंग पोजीशन, एवरीथिंग, द वे इट्स हंग डाउन टू द रोड, एवरीथिंग जस्ट मेक सेंस। फर्दरमोर गाड़ी की जो टर्निंग रेडियस है, कंसिडरिंग इस साइज की गाड़ी के मेरे ख्याल से बेहतर होना चाहिए था, विच इज़ इंक्रीज। और बाय द वे आपको इस टाइम पता चलता है इट्स हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि ईपीएस इज़ लाइटर। तो ये है। फर्दरमोर इस गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील की अगर हम वो रिस्पॉन्सिवनेस देखें ना, इट्स रिस्पॉन्सिव, डायरेक्ट है, रिस्पॉन्सिव है, और इसमें एक वेट है, मतलब ये वेग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इट डजंट मूव अबाउट। ऑन हायर स्पीड्स भी ये कभी मसला नहीं करता। और मुझे इसकी अच्छी बात ये लग रही है कि इसका जो पेडल है ना उसमें काफ़ी अच्छी एश्योरेंस है, लाइक वो जो गैस पेडल है, वरना नॉर्मल गाड़ियाँ जब इतनी चल जाती हैं तो उनके जो गैस पेडल होते हैं बड़े लेरी से हो जाते हैं। फर्दरमोर टॉकिंग अबाउट द एवरेज ऑफ दिस कार, क्योंकि इस गाड़ी में 5 स्पीड प्रिस्मैटिक गियर बॉक्स है, तो आपकी जो एवरेज है वो थोड़ा एक लेट डाउन है, मतलब इट्स 9-10। उस लिहाज से एवरेज इतनी अच्छी नहीं है कि जिसके बाद जब CVT आया था X में तो आपकी एवरेज ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई थी। और द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ कि वही सिटी वाले हिसाब है कि अगर आप चला सकते हैं तो अच्छी से अच्छी भी चला लें तो मेरे ख्याल से 13 से ज़्यादा नहीं निकलती इसकी एवरेज, तो ये इसकी नॉर्मल ही है। एवरेज के मामले में आउट से ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है अगर आप इस हार्ड फुट के साथ चलाएं। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ लोगों से सुना हुआ है कि बहुत तेल पीती है, तो वो तेल पीने का यही सीन है कि जब इसे हार्ड ड्राइव करेंगे तो फिर तो यही होना है, इट्स गोना ड्रिंक अ लॉट ऑफ ऑयल। फर्दरमोर टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, है तो अच्छी प्लांटेड है, लेकिन आई वुड से इट्स ऑन अ फर्मर साइड, मतलब कोई होंडा सिटी वाली वाइब आती है। जो नई वाली सिविक्स हैं मतलब रीबॉर्न की भी इससे बेहतर है, और जो उससे आगे उनकी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हो गई थी, बट आई वुड से इसकी जो सस्पेंशन है थोड़ा हार्डर साइड पे, तो आपको ज़रा वो थोड़े खड्डे महसूस कराती है। ऑल एंड ऑल फॉर मी, कंसिडरिंग मैंने गाड़ी को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चलाया और इवन घर आके मैंने ज़रा इसके बारे में सोचा भी, फॉर मी मेरे ख्याल से रीबॉर्न डिसअपॉइंटेड नहीं। जिस तरह लोगों ने इसकी हाइप बनाई हुई थी कि ये बहुत कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और स्पेशली लोग कहते थे कि रीबर्थ तो इसके सामने आती भी नहीं, येट मेरे ख्याल से रीबर्थ इज़ अ बेटर कार टू ड्राइव। इट हैंडल्स वेल, उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है, इंटीरियर स्पेस बेहतर है, एंड रीबर्थ के ऑर्गोनॉमिक्स बेहतर हैं, द स्पेशली उसका इंटीरियर लेआउट जिस तरह है, मतलब इट्स ईजियर टू सी द इंस्ट्रूमेंट, एंड स्पेशली सस्पेंशन उसकी बहुत बेहतर है, इसकी सस्पेंशन वाज हार्ड। और इवन आई वुड से रीबर्थ का रिस्पॉन्स भी वाज बेटर, प्रॉब्ली उन्होंने जो 5 स्पीड गियर बॉक्स जो टॉर्क कन्वर्टर है उसको प्रॉब्ली ज़रा रिवाइज किया है। तो ऑल एंड ऑल आई वुड से कि इट्स अ गुड कार, बट जिस तरह लोगों ने इसकी हाइप बनाई हुई थी उस लिहाज से आई एम डिसअपॉइंटेड। एंड मुझसे पूछा जाए तो हैंड्स डाउन रीबर्थ इससे बहुत बेहतर गाड़ी है। और मतलब एक तो इसकी सीट्स ने मुझे बहुत लेट डाउन किया, मतलब मुझे ना वो सीट्स बहुत ही होंडा सिटी वाली लग रही थी, बहुत ही स्ट्रेट अप थी और बड़ी फर्म थी, और उसकी सस्पेंशन भी। येट रीबर्थ की सीट्स बहुत अच्छी हैं और कंफर्ट इज़ फार सुपीरियर, एंड आई थिंक रीबर्थ इज़ अ बेटर कार देन दिस। तो चलें जी, that's about it. These were my driving impressions on this Honda Civic Reborn. I hope you like the review. Can you like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।